हाँ जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.7 मीन्स के प्रॉब्लम नंबर 2.7। यहाँ पे भी थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है क्योंकि ग्राफ है इसमें भी। तो वो कहता है कि दो डायोड्स जो हैं उनको सीरीज में लगाया गया है। टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर 2.11। ये बच्चों वही फिगर है जो पहले आपको देखने को मिली थी, तो वो मैंने ड्रा करके फिर से रखी हुई है रेडी। और आगे वो कहता है कि इनके क्रॉस जो वोल्टेज क्रॉस ईच डायोड इज मेंटेन्ड द सेम बाय कनेक्टिंग वोल्टेज शेयरिंग रेजिस्टर सच दैट, यानी कि इनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है VD1 और VD2 वो इक्वल है, जो कि 2200 वाट बनता है, यानी कि 2200 किलो वाट लिखा, यानी इसने लिखा हुआ है 2.2 किलो वाट मीन्स के 2200 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो इस पे आगे वो कहता है कि रेजिस्टेंस इनके दरमियान जो लगा R1 उसकी 100 किलो ओम वैल्यू है। ठीक है जी। और वो कहता है कि द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड्स आर शोन इन फिगर 2.6, यानी यही फिगर जो आपने 2.6 में इस्तेमाल की थी वही आप 2.7 में यानी कि 1.7 में इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो आगे देखें वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द लीकेज करंट्स, मतलब कि हमने वो सैचुरेशन करंट्स फाइंड आउट करनी है और रेजिस्टेंस R2 फाइंड आउट करनी है D2 के क्रॉस। ठीक है। तो देखो बच्चों ये आपके सामने वो ग्राफ है। पहले तो हम सैचुरेशन करंट्स यहीं से देख के आपको फाइंड आउट करके बताते हैं। देखें आप जानते हैं सैचुरेशन करंट्स मींस लीकेज करंट, जिनका मतलब होता है कि रिवर्स बायस में जब हमारा डायोड जाता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, वो जो करंट होती है उस वक्त उसमें फ्लो कर रही होती है, वो होती है लीकेज करंट, जिसे हम सैचुरेशन करंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन है। ये जो नेगेटिव एक्सिस आपको नजर आ रहा है जहां पे ये आपके सामने ये डाउनवर्ड जा रही है, और ये जो डॉटेड में लाइन है ना ये आपके पास किसके लिए, ID1 के लिए, यानी कि डायोड 1 के लिए। और ये जो दूसरी लाइन है, ये जो फुल ब्लैक है ये वाली लाइन, ये फुल ब्लैक डायोड 2 के लिए है। ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करने हैं इनकी सैचुरेशन करंट्स यानी कि लीकेज करंट्स। तो मैं यहीं से आपके सामने वैल्यूज बताऊंगा किसकी क्या है, तो और मेंशन कर दूंगा अपने रजिस्टर पर। ठीक है। तो देखें बच्चों ये ऊपर वोल्टेज की वैल्यू में आपने देखा दोनों डायोड्स के जो वोल्टेज है वो है 2200। तो ये 2200 की लाइन डॉटेड नीचे खींच के लाएं तो ये देखें ये जो डॉटेड लाइन पहले डायोड 1 की है इसके लिहाज से हम IS1 लिखेंगे। तो देखें ये यहाँ पे करके मैच कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं ज्यादा मतलब किसको करके दिखाता हूँ, जूम इन। ये देखें यहाँ पे ये टच कर रही है लाइन। इस लाइन को अगर मैं लेके जाता हूँ अपने वाई एक्सिस की तरफ तो मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल साथ में टच कर रहा था तो यहाँ कहीं पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए। देखें ये 20 मिली एम्पेयर है, 20 मिली एम्पेयर से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 19 मिली एम्पेयर इसको कहा जा सकता है, 19 मिली एम्पेयर। ठीक है। तो ये मुझे IS1 की बच्चों वैल्यू मिल गई। देखें आपके सामने लिख रहा हूँ, कोई ये भेदभाव नहीं है कि आपके सामने ना लिखा जाए। तो 19 मिली एम्पेयर इसकी वैल्यू आ गई है। अब IS2 की वैल्यू यानी कि हम डायोड 2 की लाइन देखेंगे उसके लिहाज से IS2 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। IS2 की काफी नीचे जाती है लाइन, देखें चेक कीजिएगा, थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। देखें ये नीचे जाके IS2 की 2200 पे मैच कर रही है, ये नीचे जाके ये पॉइंट है वो, दिस इज द पॉइंट। तो देखें ये यहाँ पे यानी कि एग्जैक्ट ये देखें 30 मिली एम्पेयर से काफी नीचे, ये 30 मिली एम्पेयर का बच्चों फिर से हाफ हो जाता है, यानी कि जैसे 25 मिली एम्पेयर और 30 मिली एम्पेयर में फासला है ना, वैसे ही 30 मिली एम्पेयर और इस पॉइंट के दरमियान फासला है जहां पे ये कट कर रही है लाइन अपनी डायोड 2 की 2200 वोल्ट को। ठीक है। तो लिहाजा हम इसको कह देते होते हैं IS2 अप्रोक्सीमेटली 35 मिली एम्पेयर है। ठीक है। तो IS2 की वैल्यू भी आपके सामने ही आ गई 35 मिली एम्पेयर। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर पर, नेक्स्ट जो हमने करना है काम। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन स्टडी करवाया। देखें ये आपके सामने वो शेप है जो फिगर वो कह रहा था 2.11 में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। ये वो फिगर है। ठीक है। सच जहाँ पे डायोड्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो जैसा कि हमने लीकेज करंट्स फाइंड आउट कर लिए, ये हमारी ए यूज थी, डिटरमाइन जो उसने कहा हुआ है। बी यूज है मतलब कि हमने फाइंड आउट करना है अपने R2 रेजिस्टेंस को, ये वो R2 रेजिस्टेंस है। तो देखो बच्चों R2 रेजिस्टेंस इस वोल्टेज के क्रॉस है जो कि VD2 वोल्टेज है, आपको पता है ये 2200 वोल्ट है, मतलब कि इनको मैं लिख सकता हूँ ना 2200, क्योंकि वो 2.2 के का मतलब भी 2200 है, तो ये 2200 वोल्ट हो गए। ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है। तो पहले तो हम यहाँ पे भी बच्चों क्या करेंगे, नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, और नोड्स की कई टाइप्स होती हैं। एक होता है बाइनरी नोड, एक होता है हायर नोड, एक होता है अपना सरफेस नोड। सरफेस नोड, बाइनरी नोड और हायर नोड में ये फर्क है। देखो बच्चों जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होगी उसे बाइनरी नोड कंसिडर किया जाता है। बाइनरी नोड को ज़्यादातर हम इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। हायर नोड और सरफेस नोड लिया जाता है। हायर नोड वो पॉइंट जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, और सरफेस नोड वो नोड बच्चों जहाँ पे दो हायर नोड्स के दरमियान कोई चीज़ ना पाई जाए तो उसको सरफेस नोड कर दिया जाता है।
अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे ज्यादातर सरफेस नोड्स ही हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ पे तीन चीजों की वायर अटैच हो रही है। इस साइड से ये वायर आ रही है R1 की, इस साइड से ये वायर है इस वोल्टेज सोर्स की, और एक नीचे डायोड की। तो यहाँ पे तो एक नोड बना हायर, लेकिन ये भी एक हायर नोड है क्योंकि यहाँ से एक वायर इस तरफ से आ रही है, एक रजिस्टर की आ रही है, एक ओपन सर्किट की तरफ जा रही है। ये भी एक हायर नोड है, दो हायर नोड आ गए, यानी एक सरफेस नोड बन रहा है। ओवरऑल बात की जाए तो ये एक सरफेस है, तो सरफेस को हम सरफेस नोड के नाम से जानते होते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया नोड 1, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बच्चों देखो असल में क्यों हम नोड्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि मुझे करंट्स को फाइंड आउट करना है। देखें IR2 के ये जो R2 रेजिस्टेंस है, इसके मुझे वोल्टेज पता है, और करंट का अगर पता लग जाए तो मैं R2 को फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ओहम्स लॉ यहाँ पे इजीली लग जाएगा, ठीक है। और IR2 को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट KCL टेक्निक ही यहाँ पे काम आ सकती है। तो दैट्स वाई मुझे नोड्स आइडेंटिफाई करने पड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो करंट है ना, ये इस तरफ नहीं जाएगी क्योंकि आगे से ये ओपन है, ये करंट ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से इस तरफ। उसके बाद इस नोड को देखें तो यहाँ पे देखें तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रेजिस्टर्स, एक इस साइड से और एक इस साइड से, और एक ये वायर है। अब ये भी ऐसे ही है, देखो बच्चों ये कॉमन पॉइंट है, यानी कि इनके सेंटर में कोई चीज़ नहीं है जो दो नोड्स बनाए, यानी कि एक से ज़्यादा नोड बना दे। ये एक कॉमन नोड हो गया, यानी कि मेन सरफेस नोड हो गया, ठीक है जी। ये नोड 2 सरफेस नोड 2। उसके बाद ये नीचे पूरा सरफेस नोड 3 बनता है। यहाँ पे भी देखें ये और ये एक ही पॉइंट है जिसे हम ग्राउंड कर देते होते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट, ठीक है बच्चों, क्योंकि ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ग्राउंड नहीं था किया, वो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमने तो मेन नोड 2 को कंसीडर करना था, इसी वजह से मैंने नोड 3 को नहीं था कंसीडर करवाया, ठीक है बच्चों। तो चलो आपका काम करते हैं। अब देखिए मुझे IR2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं KCL अप्लाई करता हूँ नोड 2 पे, क्योंकि बच्चों देखो नोड 2 एक ऐसा नोड है जिसके क्रॉस मेरे पास देखें कितनी करंट्स आ रही हैं, एक IR1 आ रही है, एक IS1 आ रही है, एक IS2 आ रही है, एक IR2 आ रही है। चार करंट्स हैं जिनमें से दो मुझे फाइंड है IS1 और IS2, तीसरी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ IR1 थ्रू, यहाँ पे देखें ओहम्स लॉ लगाया जा सकता है, क्योंकि R1 की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 100 किलो ओहम। तो पहले हम IR1 फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें ये देखें IR1 इज इक्वल टू, बच्चों जैसा कि ओहम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V ओवर R भी हो सकता है। और करंट देखें फार्मूला फिर V ओवर R है, यानी कि VD1 ओवर R1। अब VD1 के साथ साइन कौन सा आएगा, ये हमेशा करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि ये कौन से पोल में से एंटर की थी। देखें करंट की डायरेक्शन जो है ये इस तरह से ऊपर की तरफ, यानी कि इसके पॉजिटिव पोल में से गुजर के गई है। दैट्स वाई करंट को पॉजिटिव में ही पुट किया जाएगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में वोल्टेज रखे जाएंगे, अदरवाइज हम नेगेटिव में ले लेते। तो लिहाजा VD1 की वैल्यू है 2200 और R1 की वैल्यू तो आपके सामने ही है 100 किलो। तो देखो बच्चों 100 से गया और ये आ गई 22 मिली एम्पेयर, किलो ऊपर जाके मिली बन गया, ठीक है। तो यह IR1 की वैल्यू आ गई। अब देखो ये एक ऐसा नोड बन चुका है सरफेस नोड 2, जिसकी मदद से हम IR2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्रॉस 4 टोटल करंट्स हैं, तो लिहाजा हम KCL अप्लाई करके IR2 फाइंड आउट कर सकते हैं। IR2 फाइंड आउट होगी तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे ओहम्स लॉ लगा के IR1 फाइंड आउट की थी, वहां पे हम ओहम्स लॉ लगा के R2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई KCL एट नोड 2। आपने ये नहीं कहना सरफेस नोड 2, आपने बस कहना नोड 2, क्योंकि वो खुद ही जान लेंगे ये सरफेस नोड है। ओके हो गया। तो देखो नोड 2 है, तो KCL क्या कहता था, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एक नोड में एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो देखें यहाँ पे एंटरिंग करंट्स कौन सी हैं, IR2 इसमें एंटर कर रही है, IS2 इसमें एंटर कर रही है, तो ये आ गया IS2 प्लस IR2। बाकी दोनों देखो बाहर जा रही है, डेट्स वाई वो लिविंग करंट्स है। तो द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स। लीव ये वाली करंट कर रही है और ये कर रही है, तो लिहाजा आ गया IS1 प्लस IR1। तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लें अपने IR2 के लिए। तो यहाँ से आप देखें अब IR2 फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। IR2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या, IS1 प्लस IR1 माइनस IS2। वैल्यूज़ पुट कीजिए। IS1 की वैल्यू आपके पास 19 मिली थी, IR1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी जी, 22 मिली, और माइनस हो गया इसमें से 35 मिली। आप देखते हैं ये कितनी वैल्यू बनती है। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 6 मिली एम्पेयर। अब IR2 की आपको वैल्यू पता है तो इजीली आप R2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ओहम्स लॉ की मदद से वही फार्मूला, यानी कि V इज इक्वल टू, अगर IR हो सकता है तो R इज इक्वल टू V ओवर I भी हो सकता है। तो R2 इज इक्वल टू VD2 ओवर ID2 या IR2, सॉरी इसका नाम है IR2। तो ये प्लस में आएगी या माइनस में, ये भी इसकी डायरेक्शन ही तय करेगी। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, डेट्स में ये प्लस में ही पुट की जाएगी, ठीक है।
तो देखो बच्चों, ये आपके पास VD2 की कितनी वैल्यू है, 2200 वोल्ट, और IR2 की वैल्यू है 6 मिली। तो अगर तो आप मिली भी ख़त्म करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.36 ओहम, ठीक है जी। और अगर आप किलो ओहम में लिखते हैं, मतलब कि मिली ख़त्म नहीं करते, उसको किलो बनाते हो, तो ये आता है आपके पास, सॉरी बच्चों शायद मिस्टेक हो गई है, ये माजरत के साथ ही मैं ज़्यादा ही कुछ जल्दबाजी में कर गया हूँ, ये मेगा ओहम में होगा, ठीक है। 0.36 मेगा ओहम, ठीक है, मेगा ओहम में इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप इसको किलो ओहम में लिखते हैं तो ये आंसर होगा 366.6 किलो ओहम, ठीक है जी, ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।